स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला है सिंचाई एवं पेयजल। देखिए, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। तो कृषि के लिए सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी साधन है। राजस्थान के अंदर जो जल संसाधन है उसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, सतही जल और भूमिगत जल, इसको एक दूसरा नाम धरातली जल भी कहा जा सकता है। देखिए, जब वर्षा होती है, हमारे यहाँ पर जो संसाधन का जो जल का प्रमुख स्रोत वर्षा ही है, क्योंकि अधिकतर किसान हम वर्षा पर हम निर्भर करते हैं। वर्षा होती है तो वर्षा का जल दो तरह से संग्रहित होता है, एक तो सतही जल के रूप में और एक भूमिगत जल के रूप में। सतही जल का प्रमुख साधन हमारे देश की या राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। तो जो सतही जल जो इकट्ठा होता है वो नदियों के अंदर इकट्ठा होता है। बात करें पहला सतही जल संसाधन, नदियाँ हैं, झीलें एवं तालाब इसके प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि जो धरातल पर जो जल इकट्ठा होता है वर्षा का जल, वो इन्हीं प्रमुख संसाधनों में एकत्रित होता है, जैसे कि नदियाँ, झीलें एवं तालाब। अब देखिए, हमारे राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सुकड़ी, काली सिंध, मेज। ये राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं जो सिंचाई हेतु अपना जल उपलब्ध करवाती है। देखिए, बात करें हम झीलों की, सब जानते हैं झीलें दो प्रकार की होती है, मीठी पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। यदि हम मीठी झीलें की बात करें तो जयसंबंध, पिछोला, फतेह सागर, राजसंबंध, कायलाना, ये सभी मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं और इनके अलावा सारी खारे पानी की झीलें हैं। देखिए, ये तो था हमारा सतही जल। अब बात करें भूमिगत जल की। देखो, अभी आपको बताया कि वर्षा का जल दो तरह से एकत्रित होता है, एक तो सतही जल के रूप में और एक भूमिगत जल के रूप में। सतही जल तो इकट्ठा हो गया नदियों में, ये नहरों में और झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर, किंतु भूमिगत जल भी तो एकत्रित होता है भूमि के अंदर, जो वो होता है कुएं और नलकूप। आप देखते हो कुएं के लिए खुदाई की जाती है, वहाँ से जल जमीन से नीचे प्राप्त होता है। नलकूप हैंडपंप से भी जल प्राप्त होता है, तो वो कौन सा जल है? भूमिगत जल है। इसका प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप, इसके प्रमुख है। और जो हमारी सिंचाई का 70% होता है वो इसी द्वारा सिंचाई में काम लिया जाता है। भूमिगत जल 70% भाग सिंचाई में प्रयोग होता है। अब देखिए, सिंचाई किसको कहते हैं? सिंचाई मतलब सींचना। जब वर्षा का अभाव हो, वर्षा नहीं होती है और भूमि एवं फसलों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान किया जाता है, उस क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। यानी भूमि को वर्षा के अभाव में फसलों को जो जल देते हैं वह कहलाता है सिंचाई। हमारे राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं, नलकूप, नहरें एवं तालाब, जिससे फसलों की सिंचाई की जाती है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, अब कुएं और नलकूप की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे प्रमुख सिंचाई के साधन कुएं व नलकूप होते हैं। हमारे राज्य में इसके द्वारा 66% भाग पर सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूप में, जिसमें सबसे अधिक नाम आता है जयपुर एवं अलवर का। इन दो जिलों के अंदर जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह कुएं एवं नलकूप है। और जैसलमेर जिले में एक जगह है चांदन नलकूप, इसमें जो मीठा पानी उपलब्धता है, इसी कारण इसको एक नाम दिया गया है थार का घड़ा। जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहा जाता है, इसकी मीठे पानी की उपलब्धता के कारण। दूसरा आता है प्रमुख साधन नहरें। 66% भाग पर तो हो गया कुएं नलकूप, शेष 33% भाग पर जो सिंचाई होती है वह नहरों द्वारा की जाती है, जिसमें गंगानगर सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला बात करें हम तालाब की, तो जो तालाब सिंचाई का है वो 0.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। इसमें जो प्रमुख साधन है वो दक्षिण पूर्वी भाग में ये प्रमुख सिंचाई होती है, जैसे कि भीलवाड़ा और उदयपुर, इसमें क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर जिले हैं जिनके द्वारा तालाब से सिंचाई की जाती है। अन्यों की बात करें तो अन्य संसाधन द्वारा 0.3% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। तो ये तो थे सिंचाई के कुछ प्रमुख संसाधन। अब हम बात करें राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य और बृहद परियोजनाओं के बारे में कि वे कौन कौन सी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप देखिए, प्रमुख परियोजना के बारे में बात करें तो देश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान के अंदर है, जैसे कि चंबल परियोजना। आप जानते हो चंबल परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है जिस पर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चंबल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। उसके अलावा दूसरी आती है भाखड़ा नागल परियोजना, राजस्थान सरकार और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, व्यास परियोजना, और अगला है माही बजाज सागर परियोजना। ये प्रमुख बहुउद्देश्य यानी एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये है प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना।
बात करें वृहत यानी जो बड़े स्तर पर, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर, आपको पता है इंदिरा गांधी नहर कितनी बड़ी परियोजना है। इसका जल सीधा अपने यहाँ पर बाड़मेर में जो पड़ती है गडरा, वहां तक आता है। ये मीठे पानी के स्रोत, मतलब रेगिस्तान के अंदर ये जीवन का अच्छा स्रोत के रूप में काम करेगी। गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर और जाखम नहर परियोजना, ये सभी वृहद परियोजना के रूप में काम में ली जाती है। तो ये था हमारा सिंचाई एवं पेयजल का प्रमुख टॉपिक। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।